जैन बेटा, क्लास 10th मैथ में हम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। इसके कल हमने बहुत बेसिक से फॉर्मूले वगैरह सीखे थे, ठीक है ना, और बेसिक कंसेप्ट हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री का। आज जो है इसकी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करेंगे इन्हें और देखेंगे कि हमें कितना समझ में आता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा, है बिल्कुल ईजी। एक बार आप समझ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनेगी इसमें। देखो ये क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी जो है राइट एंगल एट बी है। तो राइट एंगल एट बी है तो हमेशा हमें राइट एंगल जो है बी पे बनाना है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ए बी, और बाकी ए और सी आप किसी को भी लिख दीजिए। जब ए बी साइड जहाँ पे होगी वहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिखिएगा और जहाँ पे बी सी होगी वहाँ 7 सेंटीमीटर लिखिएगा, ठीक है कि नहीं है। ए बी और बी सी आपकी आ गई। अब आपको ए सी फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है। क्या फाइंड करने की? ए सी। अच्छा बेटा, ये एक बात बताओ कि जहाँ पे बी 90 डिग्री है उसके सामने की साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो यानी हमें हाइपोटेनियस फाइंड करने की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले, ठीक है कि नहीं है। तो हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनियस के लिए एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर यानी 576 प्लस 49 यानी हो गया 625। एच का स्क्वायर अगर 625 है तो एच आ गया यहाँ से कितना? 25। तो हाइपोटेनियस हमें पता चल गई कि 25 है बेटा। सबसे पहले हमें यही काम है कि एकदम से सारी साइड हमारी फाइंड हो जाए। अब हमारे पास सारी साइडें आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब हम जो है एंगल फाइंड करने शुरू करते हैं। इसके साइन ए फाइंड करना है हमें। देखो बेटा, जहाँ जो यहाँ पे दे रखा वही एंगल आपने यहाँ पे लिखना है। उसी के अलोंग आपने परपेंडिकुलर और बेस मानना है। जो एंगल होता है उसके सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये तो हाइपोटेनियस फिक्स ही है और ये आपका बचा हुआ क्या हो गया? बेस हो गया। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस ए के अलोंग माना जाएगा, ठीक है ना। तो साइन ए जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितनी है? 25। 7/25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। ये इसके बाद कॉस ए फाइंड करना है। तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा? 24 और हाइपोटेनियस कितनी है? 25। 24/25। मुझे लगता है बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बेटा आपसे जो है सेकंड पार्ट में आपसे एंगल सी फाइंड करवा रहा है, साइन सी और कॉस सी। जब सी फाइंड करना है तो ट्रायंगल बनाओगे तो अब की बार आपने सी को यहाँ पे रखना है। बी आपका राइट एंगल ही है, ए आपका बचा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे ए बी कहाँ दिख रही है आपको? नाइन्टी के सामने आपके हाइपोटेनियस होगी, वो आपकी क्या होगी? 25 होगी, ठीक है कि नहीं है। ए बी साइड आपकी 24 है, वो आपकी ये होगी। यहाँ से देख देख के फिल कर लो इसे। और बी सी कितनी है? 7, वो इस साइड आ गई, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो जो पूछा है वो फाइंड कर दो। साइन सी पूछा है तो सी के अलोंग जो एंगल है उसके लिए साइन सी हो गया परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये, तो 24/25 हो गया, ठीक है कि नहीं है। और अगर आपसे पूछे कॉस सी तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। बेस कितना है? 7। हाइपोटेनियस कितना है? 25। तो 7/25 होगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इस टाइप से आप जो है जो भी एंगल यहाँ पे इंडिकेट आपको करे, जिसकी वैल्यू आपसे फाइंड करवाए, उस एंगल के अलोंग ही आप ट्रायंगल बनाइएगा ताकि आपको इजी रहे। जैसे आपसे एंगल सी के लिए पूछा तो सी आपका यहाँ पे आ जाए, बी राइट एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो बचा हुआ ए है, ठीक है ना। इस टाइप से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा या फाइंड कर लीजिएगा जो सी रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है ना। इससे आपका जो आंसर का सलूशन होता है वो इजी हो जाता है।
एक बात और बता दूं, ये जो कॉस की वैल्यू आई है ये कोई वैल्यू नहीं है, ये रेशो है, ठीक है ना। क्या है? रेशो है। तो कई बार आपको ये देखने को मिलता है 24 लिखने की बजाय 24K/25 के साथ रिप्रेजेंट करता है और फिर के से के कैंसिल करके 24/25 लिखता है। तो यानी दोनों चीज़ एक ही है, आप के से करें चाहे बिना के करें। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो है रेशो ऑफ साइड्स है, ठीक है कि नहीं, ना कि ओरिजिनल वैल्यूज़ है। ठीक है बेटा, आज ये एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमें कितना समझ में आया। ये हमें जो है फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमें आने चाहिए। जो से फार्मूले जब बताएं उतने ही फार्मूले उसी दिन लर्न कर लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने फार्मूले आपने लर्न कर लिए। अदरवाइज़ बहुत सारे फार्मूले होते हैं, हर स्टेप में फार्मूले होता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है नहीं है। तो इस फिगर में आपको tan P और cot R फाइंड करना है, ठीक है ना, और उन्हें सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा, ये फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, 90 यहाँ पे है, तो इसके सामने हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। ये अगर हम परपेंडिकुलर मान लें तो एक तो वर्क रह गया हमारा बेस फाइंड करने का। याद रखिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो यानी कि कितना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर हो जाएगा। 13 होता है 169 बेटा, 12 होता है 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास 5। बिल्कुल इजी है पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट करना, आपने बहुत अच्छी तरह से सीख रखी, ठीक है कि नहीं है। ये इस टाइप से सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन आपको ये शो भी कर रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब आप बात को समझ गए होंगे, यहाँ तक आपने सारी साइड फाइंड कर ली। tan P और cot R की रिक्वायरमेंट है आपको। इसमें आओ पहले, अब देखो बेटा P यहाँ पे है कि नहीं है, इसके अलोंग चलेंगे। ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगी। P के सामने जो होता है वो क्या होता है बेटा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ बेस। आप ट्रायंगल को फॉलो ना करें, बार बार बता रहा हूँ, आप उस एंगल को फॉलो करें जो उसने पूछा है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। नहीं तो आप इसे परपेंडिकुलर और इसे बेस समझ लोगे, सारा आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो आपको tan P फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, tan P और cot R। तो इस ट्रायंगल को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे खुद ही। एक तो चाहिए हमें क्या बेटा, tan P माइनस cot R, ये चाहिए। ये हमने फाइंड ही कर लिए हैं, ठीक है ना। 12, तो tan P अगर फाइंड करना है तो P के अलोंग देखते हैं, ये P है, तो tan के लिए फार्मूला बनता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, परपेंडिकुलर कितना 5 और बेस कितना 12, तो 5/12। दूसरी चीज़ आपसे cot R फाइंड करा रहा है। cot R के लिए आपको ये वाला एंगल लेना है आपकी बात, cot R के लिए बेटा आपकी बार ये एंगल लेना है। तो अब आपके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया है और ये हाइपोटेनियस हो गया है। तो बिल्कुल से लिख देते हैं cot R के लिए क्या होता है, tan का रिवर्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आया बेटा, बेस आया 5 और परपेंडिकुलर कितना आया बेटा 12 आया, ठीक है ना। tan माइनस cot करना है, tan है 5/12 माइनस cot करेंगे 5/12, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया 0। 0 इज़ आवर आंसर। क्लियर है बात, मुझे लगता है आप इससे पूरा समझ गए होंगे। और अगर आपको थोड़ा सा नोट करना है तो आपके लिए पूरा सोल्यूशन ये दिया जा रहा है, यहाँ से कर लीजिएगा।
ठीक है नहीं है। तो इस टाइप से हम जो है कोई भी क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हमें अच्छी तरह से हमारे टिप्स में जो है फॉर्मूले होने चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूले हमें बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए, एकदम से हमारा सॉल्यूशन का आंसर आ जाता है पूरा। इसे देखिएगा, साइन ए दे रखा है और ये आपसे पूछ रहा है कि कॉस ए और टेन ए बताओ। तो जब साइन ए आपको गिवन है तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि साइन ए का जो रेशो फॉर्मूला है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है बेटा। ए अगर ये है, क्योंकि यहाँ पे ए एंगल की बात कर रहा है, ए ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर उसने हमें 3 दे रखा है और उसने हाइपोटेन्यूस 4 दे रखा है, ठीक है कि नहीं है। तो हाइपोटेन्यूस उसने हमें 4 दे रखा है, तो हम बेस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 करोगे तो 7√7 आ जाएगा। तो बेस आपको पता चल गया आपका √7 है, समझ गए बेटा। मैंने आपको बताया था ये कभी के मान के भी कर लेते हैं, जैसे इसने यहाँ पे के मान के किया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको तीनों साइड आपकी पता चल गई। बेस आपका √7 हो गया है, परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेन्यूस आपका 4 है, ठीक है। कॉस ए फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। कॉस ए क्या होता है बेटा, बेस अपॉन क्या बताओ, हाइपोटेन्यूस। बेस कितना आया बेटा √7 और हाइपोटेन्यूस कितनी है 4, √7 अपॉन 10 ए फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बेटा यहाँ पे 3 और बेस कितना है √7, 3 अपॉन √7। जो मैं दिख रहा हूँ ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर और करेक्ट सलूशन है। आप ये ना सोचें कि ये मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इस टाइप से इम्प्लीमेंट करें और चाहे तो ये जो पूरा सलूशन है इस टाइप से इम्प्लीमेंट करें, दोनों में आपको A to Z फुल मार्क्स मिलने हैं, ठीक है कि नहीं है। तो आप इसे भी कर सकते हैं और चाहे ये सलूशन जो है इसे भी कर सकते हैं। बात समझ गए? हाँ ठीक है, तो इस टाइप से कर लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन हो रहे हैं, बस मेन वर्क है, हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं है। कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी पे कंसीडर करना है। कॉट ए आपको गिवन है 8/15, ठीक है कि नहीं है। और आपसे क्या फाइंड करा रहा है, साइन ए सेक ए, साइन ए और सेक ए फाइंड करा रहा है, ठीक है ना। एक तो साइन ए फाइंड करा रहा है, एक सेक ए फाइंड करा रहा है, ठीक है ना। कॉट ए दे रखा है, कॉट ए दे रखा है 8/15, साइन ए सेक ए। तो पहले तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो इससे आप हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लीजिए और उसके बाद साइन ए निकालिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से साइन आएगा और सेक आएगा कोस का उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस से। ये दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, इससे आप इसे सॉल्व करके अपने आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये लगता है आप समझ गए होंगे, इन्हें कीजिएगा। आज के लिए इतनी है, जय हिंद।